नमस्कार दर्शकों। आज हमारी ऐसे न्यूज़ हरियाणा की टीम पहुंची है पानीपत जिले के उरलाना खुर्द गांव में। यहां हम एक ज़रूरतमंद परिवार से मिले। परिवार के मुखिया पैरालिसिस जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, जिसके कारण वे काम करने में असमर्थ हैं और घर की पूरी जिम्मेदारी अधर में लटक गई है। परिवार की आर्थिक स्थिति लगातार खराब होती जा रही थी। घर का गुजारा करना भी बहुत मुश्किल हो गया था। रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना एक बड़ी चुनौती बन चुका था। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए सहारा बनी। उनके शिष्यों द्वारा इस परिवार तक राशन सामग्री और अन्य आवश्यक वस्तुएं पहुंचाई गई। आज चौथी और पांचवी बार इस परिवार को राहत सामग्री प्रदान की जा रही है। साथ ही राशन सामग्री के साथ साथ बच्चे के एडमिशन के लिए आर्थिक सहायता भी दी गई है। अब इस परिवार को जरूरत का हर सामान उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे इनके जीवन में फिर से उम्मीद की एक किरण जगी है। आइए अब आपको मिलवाते हैं इस परिवार से और जानते हैं इनके जीवन की पूरी कहानी इन्हीं की जुबानी। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीर्थ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम एक पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम एक पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का ऐसे न्यूज़ हरियाणा में। आज ऐसे न्यूज़ हरियाणा की टीम एक बार फिर से पहुंची है जिला पानीपत के मतलोडा ब्लॉक के गांव उरलाना खुर्द के अंदर। आपकी जानकारी के लिए बता दें, संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है, उसी को लेकर संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं, एक ज़रूरतमंद परिवार को घर की जो राशन सामग्री के साथ साथ जो अन्य चीज़ें भी होती हैं वो सब देने के लिए आज यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अभी देखते हैं घर जाकर परिवार में उनके लिए क्या क्या ये सामान लेकर आए हैं। अभी घर पर लेके चलेंगे आपको। संत रामपाल जी महाराज जी ने ये जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो राशन सामग्री भेजी है, ये कौन सी बार भेजी है और क्या क्या ये इस परिवार के लिए लेकर आए हैं, लेकर चलते हैं आपको उस मकान में, उस परिवार के पास जहाँ पे वो परिवार रहता है। दर्शकों, अब हम पहुँच गए हैं उस मकान में, उस परिवार के पास। जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हो, संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो सामान लाया गया था वो एक चारपाई पर लगा दिया गया है। और अभी हम एक बार जो ये घर के मुखिया हैं गोपी राम जी, इनसे एक बार बातचीत करेंगे इनकी हालात के बारे में। हाँ जी, नमस्कार जी। हाँ, पहले से ठीक हुआ। हाँ जी, तो जो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो ये आज सामान आया है, या आपने खुद फ़ोन किया था या ये खुद लेकर आए? फोन किया था मैंने। अच्छा, आपने फ़ोन किया तब ये लेकर आए? हाँ जी। अच्छा, जो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ जो सामान आया है, ये कौन सी बार सामान आया आपके पास? चौथी बार सामान आया है। अच्छा गोपी राम जी, एक बात और बताइए, सामान आने से आपके घर परिवार की स्थिति में कितना सुधार आया है? ठीक सुधार है। क्या कभी आपको कोई ऐसी नौबत तो नहीं आई है जो मतलब खाने पीने को लेकर वंचित रहे? आपका
हाँ ठीक ठीक चल रहा है। गुजारा ठीक और आपके जो शरीर की अगर बात करें, जो आपकी बीमारी की बात करें, उसमें कितना सुधार आपके? ठीक है, सो भी ठीक है। हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, चौथी बार ये सम्मान संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इस परिवार के पास आया है और अच्छे से अपने परिवार का पालन पोषण कर पा रहे हैं। खाना पीना इनका प्रॉपर अच्छे से चल रहा है, सेवादार है साथ में। इनसे भी जानेंगे एक बार संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसके बारे में। हाँ जी, नमस्कार जी। सत साहेब जी। क्या नाम है सर आपका? सुभाष दास है जी। सुभाष जी, जैसे आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो आज आप सामान लेकर आए हैं, ये कौन सी बार आप सामान लेकर आए? ये चौथी बार सामान लेकर आए जी। अच्छा, तो मतलब ये आपके पास इन्होंने कब फ़ोन किया और कैसे कैसे आप सामान लेकर आए इनके पास? इन्होंने जैसे हमने ये गांव के जो भगत हैं उन्होंने मैसेज किया, उसके आधार पर इनकी जो है परमात्मा ने जो हमारे गुरु सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज ने असहाय परिवारों के लिए एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई हुई है, जी जी। जिससे जो भगत हैं या कि अन्य द्वारा पता चल जाता है, उसकी फिर गुरुजियाँ से प्रार्थना की जाती है और उस परिवार के लिए महीने के राशन की व्यवस्था की जाती है। तो आज आप इस परिवार के लिए क्या क्या राशन सामग्री में लेकर आए? आज परमात्मा के दया से हम 25 किलो आटा और परमात्मा की दया से बढ़िया क्वालिटी के 5 किलो चावल, और परमात्मा की दया से ये चीनी है जी 4 किलो, परमात्मा की दया से ये 5 किलो प्याज है, ये 5 किलो आलू है। परमात्मा की दया से अगर कभी सब्जी बनाने का समय नहीं मिले तो परमात्मा ने अचार भी दिया है। तो परमात्मा ने जैसे दालों में चने की दाल है, मूंग की दाल है, बिना धोई हुई भी मूंग की दाल है, 3 तरह की दाल दी है। परमात्मा की दया से अन्य परिवार में कभी आवश्यकता महसूस हो तो ये मेसन भी दिया है। ये अगर कोई दिक्कत हो जाए या कोई बीमार हो परिवार में उसके लिए दलिया भी दिया है। ये बढ़िया क्वालिटी का टाटा का नमक दिया है जी। ये परमात्मा की दया से 2 लीटर सरसों का बढ़िया क्वालिटी का तेल है। ये अग्नि चाय है बढ़िया क्वालिटी की। ये चने की दाल है, हल्दी है, मिर्च है और ये धनिया पाउडर है, जीरा है। परमात्मा की दया से अगर चाय बनाने के लिए कोई परिवार में या अगर बच्चे को दूध पिलाने की आवश्यकता हो तो ये 2 डिब्बे दूध के भी दिए बढ़िया क्वालिटी का। ये कपड़े धोने के लिए साबुन है गिरधर बढ़िया क्वालिटी का। ये डिटर्जेंट है घड़ी नाम से, नहाने के लिए साबुन दिया जाए परमात्मा की दया से जी। देखो, बहुत अच्छी बात है। संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा हर वो सामान दिया गया है जो हमारा रसोई के अंदर काम आता है, खाने पीने को लेकर, और कपड़े धोने के लिए भी संत रामपाल जी महाराज के द्वारा साबुन भी दिए गए हैं, सरफ भी दिए गए हैं, नहाने के लिए भी साबुन दिया गया है। तो देखो, बहुत अच्छी बात है। संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा समय समय पर गरीब परिवारों को ये राशन सामग्री बेचते रहते हैं। उसके अलावा भी अन्य सामान होते हैं जो एक ज़रूरत होती है घर परिवार की, कपड़ा है या और कोई दवाई को लेकर है, तो सारा का सारा सामान भेज रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के जो प्लेटफॉर्म है, आए दिन सोशल मीडिया पर हम भी देखते रहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज का समाज के अंदर एक बहुत बड़ा योगदान है, जो कि एक जगत और एक समाज के लिए एक अच्छी दिशा देता है। जैसे अगर बात करें तो आए पिछले समय में अभी हमारे हरियाणा के अंदर कितनी एक बाढ़ का एक पानी का जो फ्लो ज़्यादा हो गया था, संत रामपाल जी महाराज ने उन सभी गाँवों को, सभी परिवारों को, एक सभी पंचायतों को पाइपें, मोटर और अन्य सामग्री देकर भी संत रामपाल जी महाराज ने सारे गांव को बचाने का कार्य किया गया। और संत रामपाल जी महाराज जी के जो देश भर के अंदर बड़े बड़े जो आश्रम लगे हुए हैं, आश्रमों के अंदर साल के अंदर 6 बार भंडारे किए जाते हैं। उनके अंदर भी समाज सहयोग के जो एक सुधारक के कार्य हैं वो भी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से किए जाते हैं। बात करें उनके कार्यों की, जैसे आज के समय में दहेज एक इतने बड़ा अभिशाप हो चुका है, जो कि हर एक छोटी छोटी बातों को लेकर घर के अंदर कलेश हो जाते हैं और वो बात आकर उठती है दहेज के ऊपर। दहेज के कारण फिर ना जाने कितनी बहन बेटियों को आत्महत्या तक करनी पड़ जाती है। उसी चीज़ को लेकर संत रामपाल जी महाराज ने दहेज मुक्त विवाह का बीड़ा उठाया है और उनके लाखों हजारों अनुयायियों ने दहेज मुक्त शादियाँ करके एक अच्छा जीवन यापन किया है। बात करें अगर दूसरी, तो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा आश्रमों के अंदर जैसे ब्लड डोनेशन का जो कैंप होता है, उसका भी प्रावधान संत रामपाल जी महाराज ने किया है। और उसके साथ साथ आँखों का चेकअप, दांतों का चेकअप, ये बहुत सी तमाम चीज़ें हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से समाज को, इस दुनिया को दी जा रही है। एक बार फिर से जानेंगे गोपी राम जी से इनके विचार, और अब कैसा महसूस करें। गोपी राम जी, जो आपने सामान मंगवाया था, क्या वो सारा सामान आपका आ गया? हाँ आ गया जी। अच्छा, तो अब क्या कहना चाहेंगे संत जी के बारे में? मैं लेना चाहता हूँ दवाई।
आप दवाई लेना चाहते हाँ हैं? जी, अच्छा, दवाई मतलब ये किस चीज़ की? मेडिकल से। मेडिकल से दवाई लेनी है? हाँ जी। अच्छा, उसके बारे में बात करेंगे। अभी सेवादारों से पूछते हैं इसके बारे में, मतलब कि ये दवाई है जो कितने पैसे की आएगी, कहाँ से आएगी, इसके बारे में बताओ। 500 क्या? 500 रुपये हाँ की? जी। अच्छा, तो इसके बारे में भी सेवादार से एक बार बात करते हैं। ये जो दवाई के बारे में बोला है, ये क्या करेंगे इनके बारे में। अभी गोपीराम जी ने दवाई के लिए भी कुछ जिक्र किया है। इनको कुछ दवाई लानी है 500 रुपये की, ये बात कर रहे हैं कि कोई इन डॉक्टर से कोई चेक किया था, खून वगैरह चेक करवा था, उन्होंने कुछ दवाई के लिए बोला था। अभी सेवादार इनसे जानेंगे इसके बारे में क्या करें। सर, जैसे अभी गोपीराम जी ने बोला है इनको कुछ दवाई वगैरह लानी है जो डॉक्टर ने बोला है, और 500 रुपये की रिक्वायरमेंट कर रहे हैं, आप क्या करोगे इसके बारे में। सत साहब जी, हमारे गुरुजियों का आदेश है जी, अगर कोई दिक्कत हो जाती है किसी भी पारिवारिक सदस्य को, इमरजेंसी से? हाँ, इमरजेंसी सिचुएशन में, तो अपना नज़दीक से भी दवाई ले सकते हैं तत्काल। और उसके लिए गुरुजियों ने प्रावधान किया है कि उसको जो है ना पैसे दे दिए अभी जाएंगे। जो 500 रुपये मांगे हैं आप उनका क्या करोगे, अभी देकर अभी जाओगे? अभी दे के जाएंगे जी। ठीक है, बिल्कुल। हमारे देखिए, गुरुजियों का आदेश साथ के संत साथ रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इस चीज़ का भी एक मतलब समाधान किया गया है साथ के साथ में। अभी जो 500 रुपये अभी गोपीराम जी ने मांगे थे, और तुरंत के तुरंत वो 500 रुपये अभी गोपीराम जी को दे दीजिए। गोपीराम जी, आपने जो 500 रुपये मांगे थे भी दवाई के लिए, सेवादार के द्वारा आपको दे दिए गए हैं, अब क्या कहोगे जी। धन्यवाद आपका जी। जो ये तो देखो जी, धन्यवाद तो आपने संत रामपाल जी महाराज जी का करना पड़ेगा, क्योंकि ये सभी सेवादार हैं, उनके द्वारा जो इनको स्कीम दी जाती है, सुविधा दी जाती है, वो आप तक पहुंचा देते हैं। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है संत रामपाल जी महाराज जी, क्या कहोगे। बहुत खुश हूँ मैं। बहुत खुश हो? हाँ जी। अब अच्छे से आपका गुजारा होएगा? हो जाएगा। अच्छा, आपके बच्चे ठीक ठाक है ना? हाँ ठीक है। अभी इनकी जो गुड़िया है गोपीराम जी की, इसे जानेंगे। गुड़िया, क्या नाम है आपका। मुस्कान। मुस्कान। तो जैसे संत रामपाल जी महाराज आपके लिए खाने का सामान और कपड़े का सामान सब भेज ही रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे संत जी के बारे में। बहुत राहत मिली है हमें। बहुत राहत मिली है? हाँ जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये लड़के हैं बड़े वाले, इनसे भी एक बार बात करते हैं। बेटा, क्या नाम है आपका। अक्षय। अक्षय। संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो आपको सारा का सारा सामान उपलब्ध करवाया जा रहा है, क्या कहोगे संत रामपाल जी महाराज के बारे में। ये कहना चाहता हूँ कि हमको बहुत राहत मिली इस सामान के लिए। हाँ, तो कभी ऐसा कोई समय तो नहीं आया आपके पास, कभी मान लो किसी खाने को लेकर आप वंचित रहे हो, कभी सोचना पड़ता हो कभी। हाँ जी। नहीं पड़ता। अभी जैसे आपके पापा ने बोला कि 500 रुपये की दवाई का भी जो लाना था कोई अपने मेडिकल से, वो भी संत जी के द्वारा तुरंत सेवादार ने दे दिया है, उसके बारे में क्या कहोगे आप। कहना चाहता हूँ कि दवाई आ जाएगी और पापा ठीक रहेंगे। ठीक रहेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। देखो, बच्चा है कहना, देखो हर एक बच्चे का यही एक होता है कि मेरे पापा स्वस्थ रहें, सही रहें, क्योंकि कमाने वाला ही जब दिक्कत में आ जाए तो बच्चे के ऊपर तो परेशानी आ ही जाती है। संत जी के द्वारा जो ये कार्य किया जा रहा है, बहुत अच्छा कार्य है, नेक कार्य है, सराहनीय कार्य है। एक हमारे साथ भाई साहब हैं जो यहीं से जगत के हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका। हरिलाल। हरिलाल जी, जैसे आप देख पा रहे हो संत रामपाल जी महाराज गरीब परिवारों के लिए इतना राशन पानी भेज रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी क्या सोच है। बहुत अच्छी बात है, मतलब पहले बार मैं भी आया, मतलब देखा अच्छा कुछ, मतलब अच्छा। सब कुछ अच्छा है। हाँ, तो देखो गरीब परिवारों को संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं। और आज के समय में आपने देखा होगा, जैसे बाबा जो होते हैं ना, लेने वाले तो बहुत देखे होंगे आपने। क्या कभी आपने ऐसा बाबा देखा था जो घर घर देने के लिए आ रहा। कोई नहीं आता ऐसे। ऐसे हालत में तो एक ऊपर वाला भगवान ही है। भगवान ही है, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप क्या मतलब सोच रखते हैं संत रामपाल जी महाराज के बारे में। मतलब बहुत कुछ ऐसा अच्छा ही है, मतलब बहुत कुछ है, और आगे बढ़े, मतलब और जुड़े सब आदमी, हेल्प हो किसी को। बिल्कुल। देखो, जो ये भाई साहब थे हरिलाल जी, इन्होंने बताया कि बहुत अच्छी बात है। बाबा तो इन्होंने लेने वाले तो बहुत देखे थे, लेकिन ये पहले संत हैं ऐसे जो देखे, जो घर घर आकर दे रहे हैं। दोस्तों, बहुत एक गर्व की बात होती है ऐसी वीडियो बनाकर हमारे को भी, ताकि एक जगत के अंदर, एक दुनिया और समाज के अंदर एक ऐसा मैसेज जाए, हर इंसान की एक मदद करने की एक अंदर से एक जिज्ञासा उत्पन्न हो, ताकि कोई अपने अड़ोस में पड़ोस में कोई इंसान गरीब भूखा ना रहे, और हर इंसान इस चीज़ की गरीबों की मदद करता रहे। संत रामपाल जी महाराज जी की इस पहल से हम उनको प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, उनके श्री चरणों में बार बार धन्यवाद करते हैं उनका, कि वो समय समय पर रहकर ऐसे ऐसे गरीब परिवार, जरूरतमंद परिवारों को भूखा ना मरने का एक कसम, एक बीड़ा उठा रखी है उन्होंने। तो दोस्तों, ऐसी ही ये समाज कल्याण और एक मानवता की वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहे, और अपना कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। मिलेंगे एक और ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल,
नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का मन का धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। कहते हैं जब जीवन में उम्मीद की किरण मंद पड़ने लगती है तब किसी न किसी चीज़ का सहारा होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही सहारे की बात करते हैं जो आप देख पा रहे हो, संत रामपाल जी महाराज की एक मुहिम है, अन्नपूर्णा मुहिम। इस मुहिम के तहत गरीब परिवारों को राशन सामग्री प्रदान की जाती है। इस साइड देख सकते हो, ये संत रामपाल जी महाराज के भगत हैं जो इस मुहिम को बढ़ चढ़ के इस पूरे भारत में चला रहे हैं। आप देख सकते हो इस परिवार को जो सामान आज दिया जाएगा वो इन भक्तों के हाथों में है। दिखाया जाएगा आपको उस परिवार के हालात कैसे हैं और किस तरह अन्नपूर्णा मुहिम उस परिवार को मदद दे रही है। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आप देख सकते हो एक नारा है संत रामपाल जी महाराज का, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। ये कुछ असहाय परिवार है जिनको संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन दिया जा चुका है। आज फिर ऐसे ही जगह पर आ पहुँचे हैं हम। गाँव है उरलाना और मतलोडा ब्लॉक है, जिला है पानीपत। आज देखेंगे इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज के द्वारा क्या राहत दी जाती है और उस परिवार के क्या हालात हैं, आपको भी चल के दिखाते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य भी उस घर की तरफ चल रहे हैं और दिखाया जाएगा इस सम्मान में क्या आज उस परिवार को दिया जाता है। तो हमारे साथ बने रहें। फिलहाल हम मौजूद हैं उस परिवार के घर के बाहर जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सामान आ चुका है। आप देख सकते हो ये वो मेन द्वार है जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के शिष्य अंदर जा चुके हैं और जो सामान लाए गए थे आज वो सामान उस परिवार के घर पर रखा गया है। तो कैमरामैन से कहूँगा एक बार अंदर की तरफ आएंगे। इस साइड देख सकते हो संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं। तो इनकी भाव जो है देखने को पता चलता है कि सभ्यता है और इंसानियत इनमें है। और इस तरफ देख सकते हो संत रामपाल जी महाराज का बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत और नीचे वो राहत सामग्री रखी गई है जो आज इस परिवार को दी जाएगी। तो इस तरफ देख सकते हो भगत, ये भगत हैं कम उम्र के ज़्यादा उम्र के सभी संत रामपाल जी महाराज की दया से यहाँ पर आए हुए हैं। इस साइड भी भगत हैं, सभी हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं। ये वो परिवार है जिस परिवार के लिए आज राहत सामग्री आई हुई है। तो ये गोपी जी हैं, एक बार इनसे बात कर लेते हैं। सर, जैसे आपके हालात थे पहले काफ़ी, अब ठीक है? ठीक है जी। तो कितने % मतलब राहत मिल पा रही है आपको? बहुत ज़्यादा। अच्छा, जो ये राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज द्वारा आपके घर पे आई है, अपने आप आए हैं या आपने बुलाया था? फ़ोन किया था हमने। हाँ, आपने फ़ोन किया तो आए हैं। तो ये लड़का है, एक बार इनसे भी बात कर लेते हैं। बेटा, ये कौन सी बार सेवा आई है आपके पास? 5वीं बार। 5वीं बार आई है। तो हर बार फ़ोन करते हो आप? हाँ जी। फ़ोन करने कार्ड दिया, उस पे करते हैं। कार्ड दिया है फ़ोन, तो समय पे आ जाते हैं? हाँ जी। तो जो ये राहत संत रामपाल जी महाराज द्वारा आपके परिवार को दी जा रही है, तो इससे आपके परिवार में कितनी राहत मिल रही है और जो पहले से जीवन था और अब के जीवन में क्या अंतर है? बहुत राहत मिल रही है, जैसे पहले से जो जीवन था उससे भी ज़्यादा अच्छा जीवन है। तो पढ़ाई कर रहे हो? हाँ जी। एडमिशन करवा लिया आपने? नहीं, अभी नहीं करवाया। अभी करवाना है आपने, अभी एडमिशन ओपन नहीं हो रहे हैं? हाँ जी। देखो, बच्चे ने कहा पहले से जो परिवार में दिक्कतें आ गई थी, क्योंकि गोपी जी थे जो काम कर रहे थे परिवार के लिए, तो
ऐसी स्थिति आन पड़ी, गोपी जी को लकवा लग गया। लकवे के कारण ये काम पर नहीं जा पा रहे थे। सारे शरीर के जो हाथ पैर है काम नहीं कर पा रहे थे। फिलहाल इनकी सेहत ठीक है और इनका एक बच्चा है वो भी विकलांग है। देख सकते हो परिवार का जो एक करने वाला घर पर बैठ जाता है तो स्थिति काफ़ी खराब हो जाती है। उन्हीं स्थिति को देखते हुए गांव के किसी सदस्य ने इनकी जानकारी संत रामपाल जी महाराज को दी और उसके बाद संत रामपाल जी महाराज की जो टीम आई हुई थी इनका सर्वे किया गया और पाया गया वाकई में ये लाचार परिवार है। इस परिवार के लिए जो राहत सामग्री है आप देख सकते हो समय अनुसार यहाँ पर आ रही है। कहा जा रहा है कि ये सेवा 5वीं बार आई है। तो एक बार बात कर लेते हैं, जिला कोऑर्डिनेटर हैं, एक बार इनसे बात कर लेते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्णदास है जी। कृष्ण जी, ये जो सेवा है संत रामपाल जी महाराज की 5वीं बार आ चुकी है, तो इससे पहले आपने भी सारा सर्वे किया होगा तो स्थिति भी देखी होगी। इस परिवार की फिलहाल की स्थिति किस तरह की है? जब हमने शुरू में सर्वे किया था उस वक्त तो इस परिवार की स्थिति बहुत ही दयनीय थी, क्योंकि परिवार का पालन पोषण किसी तरह भी नहीं हो रहा था। कभी कोई सहारा लगा देता था, कभी कोई लगा देता था, फिर भी इनका धारण पोषण नहीं हो रहा था। अब परमात्मा रामपाल जी महाराज की जो ये अन्नपूर्णा मुहिम की इनको सहायता मिली है, इससे ये परिवार बड़ा ही खुश है और अब इनको कोई दिक्कत नहीं है। और स्वास्थ्य में भी गोपी मसीह जी का पहले से काफ़ी सुधार है। उस वक्त तो ये भी बिल्कुल निढाल थे। तो एक भगत और खड़े हैं, एक बार इनसे बात कर लेते हैं। सर क्या नाम है आपका? सतसाहिब जी, दास का नाम रंजीत दास है। सर जिस तरह अन्नपूर्णा मुहिम की बात कर लेते हैं, राशन सामग्री इस परिवार को दी जा रही है, आज इस परिवार को क्या लेके आए हो आप? आज सामग्री, राशन सामग्री आप देख सकते हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत गुरुजी फिर से भिजवाए हैं। ये आटा है, 5 किलो की आटा, 25 किलो ये आटा है। और क्योंकि ये बड़ा परिवार है, 2 तरह का किट यहाँ पे मतलब बनाया गया है। एक बड़ा परिवार के लिए ये है 25 किलो का आटा का पैकेट है ये, 5 किलो के ये चावल है और 4 किलो की चीनी है, 5 किलो आलू, 5 किलो प्याज, फिर ये दाल 4 तरह का दाल है, चने का दाल है, हरी मूंग की दाल है, फिर पीली मूंग की दाल है, चना, काली चना है। और जैसे परिवार में कई बार होता है पकौड़े या फिर पकवान कुछ खाने का मन हो तो उसके लिए गुरुजी ये भी ध्यान रख के बेसन, आधे किलो की बेसन है। और ये परिवार जैसे मरीज है तो उनके लिए स्वास्थ्य के लिए ध्यान में रखते हुए पौष्टिक आहार के लिए दलिया है 500 ग्राम, और ये चाय है क्योंकि चाय भी सुबह शाम पीने का जैसे मन करता है, चाय भी है। ये नमक है। और फिर मसाले में सब्जी के लिए, मसाले के लिए मिर्च, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया, खड़ा साबुत जीरा, और ये सरसों का तेल है 2 लीटर है जी, 2 लीटर है। और ये सूखी पीने की चाय के लिए जैसे सूखी ये दूध है, और अचार है ये, खादी की ये साबुन है, कपड़े धोने के लिए सर्फ भी है, और ये नहाने के लिए 4 सेट पर साबुन है जी, गोदरेज के नंबर 1 जी। तो आप देख सकते हो सारा ब्यौरा संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं वो वीडियो के माध्यम से बता दिया है। इन्होंने कहा 2 तरह की किट बनाई जाती है जो परिवार को दी जाती है। ये बड़ा परिवार है, बड़े परिवार के तहत आप देख सकते हो आटा, चावल, चीनी जो पैकेट के रूप में आपको दिख रही है, सूखी सब्जियां देख सकते हैं 2 तरह, आलू और प्याज, ये महीने भर खराब नहीं हो सकते। आप देख सकते हो पोषण को ध्यान में रखते हुए 4 तरह की दालें प्रदान की गई हैं और बेसन के साथ दलिया भी दिया गया है। घर में मरीज है, मरीज के लिए पौष्टिक माना जाता है। चाय के लिए आप देख सकते हो चाय पत्ती और दूध के 2 डब्बे दिए गए, अमूल कंपनी के डब्बे हैं। अचार की भी व्यवस्था की गई है, 2 पैकेट अचार के दिए गए हैं। यहाँ कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए भी साबुन की व्यवस्था की गई है। जीरे भी जो मसाले के तौर पे इन परिवार को दिए जा चुके हैं। एक बार बात कर लेते हैं परिवार से, ये राशन जो आया है क्या इससे गुजारा हो पाएगा? बेटा जिस तरह का ये राशन आप तक पहुँचता है तो महीने भर का गुजारा हो जाता है? हाँ जी, हो जाता है। घर में कोई स्थिति ऐसी तो नहीं कि ये कम पड़ता हो? चीनी कम पड़ जाती है कई बार। चीनी कम पड़ जाती है। हाँ जी। बाकी सब ठीक रहता है। अब संत रामपाल जी महाराज को क्या कहना चाहते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद है, इस राशन से हमारा पेट भरता है। माता जी आपकी कहाँ है? वो काम पे जाते हैं। अच्छा, आप काम पे जाने लगे हैं। चलो, परिवार की स्थिति देख सकते हो। माता जी फिलहाल ये तो एक राशन है जो इस परिवार को मिल रहा है, थोड़ी बहुत घर की आवश्यकताएं होती हैं जो इनकी माँ थोड़ा बहुत काम करके कर लेती है। तो आप इस साइड देख सकते हो कुछ भगत और खड़े हैं, एक बार इनसे बात कर लेते हैं। सर आज जो देख सकते हो मौसम काफ़ी ठंडा है और सुबह का टाइम है, बारिश हुई थी, तो आप इस उम्र में भी इतनी दूर से यहाँ पर आए हो सेवा के लिए, क्या कहना चाहोगे? हम परमात्मा के लिए जो सेवा जितनी परमात्मा मार्ग सेवा दे उतनी कराएंगे जी।
हम ठंड में भी इतनी वृद्ध हाँ हम जब भी आ सकें जी, जितना हो सके हमारा हम सेवा करेंगे। हमारे परमात्मा जी हमको सेवा दें, जो है हमें करें जी। वाकई में भगत का कहना है, जब शरीर काम कर रहा है तो सेवा जरूर करेंगे, ठंड हो चाहे कैसे हो। जब शरीर ही काम करता है तो आदमी सोचता है कि मैं भी इस सहयोग में भाग लूं। एक भगत और खड़े हैं। सर कहाँ से आए आप? मैं जी पानीपत से आया हूँ जी। सर पानीपत से आप मतलोडा साइड आए हो, काफ़ी दूर पड़ता है। तो इतनी दूर आने का जो संत रामपाल जी महाराज के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत अब आप आए हो, तो क्या कहना चाहते हो ऐसे जो संत रामपाल जी महाराज के बारे में आप बता सकते हो? ये जी एक ऐसा है परिवार के लिए बहुत ही बड़ा गिफ्ट दे रहे हैं परमात्मा, जो कि किसी तरह से सक्षम ना हो, कोई बीमारी के कारण या किसी दैनिक स्थिति के कारण उसको इतनी बड़ी राहत मिल रही है, जो कि भगवान ने एक वरदान सिद्ध किया हुआ है। तो देख सकते हो, सही कह रहे हैं सारे भगत, क्योंकि ये यहाँ नहीं दी जा रही है, पूरे भारत में ऐसे परिवारों को ढूंढा जा रहा है जो असहाय हैं, रोजी रोटी तक का उनके पास गुजारा नहीं है। तो ये अन्नपूर्णा मुहिम उसके लिए एक सहारा बन के आई है। तो बात करते हैं इस राशन की। जो ये राशन लगातार इस परिवार को मिल रहा, 5 महीने हो गए हैं, क्या इनका कोई ब्यौरा भी रखा जाता है या कोई रिकॉर्ड जो कभी भी जान सके इस परिवार को क्या क्या मिला? तो भगत खड़े हैं जो जिला कोऑर्डिनेटर हैं, बात कर लेते हैं। सर जो ये आप कापी ले रहे हो, तो थोड़ा इसके बारे में बताना। ये कापी हमने इसलिए लगाई है कि जो सामान इस परिवार को दिया जाता है, कब दिया जाता है, उसका पूरा ब्यौरा, कितना सामान दिया जाता है उसके बारे में। और एक कापी तो इनके पास होती है, ये हमारे सेवादार के साइन होते हैं, और ये जो एक ग्रहण करते हैं इनके साइन होते हैं। और इसका दूसरा हमारे नामदान के अंदर पे इसका एजों का जो ब्यौरा होता है, और ये कापी इनके पास रहती है। तो 2 कापियाँ लगाई जाती हैं, एक नामदान पे रहती है, एक यहाँ पर, एक यहाँ रहती है लाभार्थी परिवार के पास। तो जो सामान दिया जाता है वही चढ़ाया जाता है? हाँ, सिर्फ वही चढ़ाया जाता है जो उनको फिलहाल में दिया जाता है। देख सकते हो, कोई भी कार्य होता है ना, उसका रिकॉर्ड होना बहुत जरूरी है। और संत रामपाल जी महाराज की ये मुहिम है, काफ़ी समय से चल रही है। हर परिवार को एक कापी दी जाती है, एक कार्ड दिया जाता है, जिसके तहत ये संपर्क करते हैं परिवार और राशन के लिए फ़ोन करते हैं कि हमारा राशन ख़त्म हो चुका है। उसी के दौरान 1-2 दिन बाद ये राशन इस परिवार तक पहुंच सकता है। तो एक बारी और बात कर लेते हैं, लास्ट में क्या कहना चाहेंगे। गुड़िया है, गुड़िया से बात कर लेते हैं। बेटा, जिस तरह से ये राशन आया है, तो लास्ट में संत रामपाल जी महाराज को क्या कहना चाहोगे? बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ मैं। तो खुश हो अब आप? हाँ जी। परिवार में जो स्थिति थी अब ठीक हो चुकी है? बेटर है पहले से। बढ़िया, बेटर है। हाँ जी। तो गुड़िया भी खुश है कि परिवार, जब कहते हैं एक बच्चा जो होता है ना, माँ बाप के सहारे होता है, और जब माँ बाप ही लाचार हो जाते हैं तो बच्चा इधर उधर देखता है। तो संत रामपाल जी महाराज एक ऐसा हाथ है इनके ऊपर जो इनके परिवार को सहारा दे रहा है। जिस तरह संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार को राशन दिया है, एक बार बात करी थी बच्चे से, उन्होंने कहा था थोड़ी चीनी कम पड़ जाती है, शायद इनके परिवार के मेंबर ज़्यादा हैं और बीमारी है, बीमार होने के कारण चाय भी ज़्यादा पीते हैं बच्चे या जो परिवार है। एक बार बात कर लेते हैं। सर, चीनी के लिए रिक्वायरमेंट की थी इन्होंने, तो क्या प्रावधान है इसके लिए? अभी दुकान से लाके इनको 2 किलो चीनी एक्स्ट्रा दी जाएगी, जो हमारी राशन किट से अलग होती है, क्योंकि इनके परिवार की जरूरत थोड़ी ज़्यादा है चीनी की, अभी दी जाएगी लेके। तो देख सकते हो, जो किट बताई थी इन्होंने, बड़े परिवार को यही किट दी जाती है, पर परिवार ने कहा कि चीनी कम पड़ जाती है। फिलहाल 2 किलो चीनी फिलहाल अभी दी जाएगी इस परिवार को। वाकई में संत रामपाल जी महाराज ऐसे परिवारों का ध्यान रखते हैं जो ज़रूरतमंद है, वही ज़रूरत आज यहाँ पूरी हो रही है। तो बेटा, जो सामान आज आप तक पहुँचा है, क्या कुछ और रिक्वायरमेंट है जो संत रामपाल जी महाराज से आप कहना चाहते हो या उनसे मांगना चाहते हो? मैं कहना चाहता हूँ, मेरी शिक्षा के लिए कुछ सामान सामग्री दी। तो कौन सी क्लास में हो आप? 9th क्लास में। तो एडमिशन के लिए कह रहे हो? हाँ जी। तो कितना एडमिशन होता है आपका? 350 रुपये। तो गवर्नमेंट में हो? हाँ जी, गवर्नमेंट में। तो बेटे ने एक बात और की है, अब ये 9th आप देख सकते हो, रिजल्ट आए हैं, सभी बच्चों के नए नए एडमिशन हो रहे हैं। तो बच्चे ने डिमांड करी है या रिक्वायरमेंट रखी है कि एडमिशन के लिए और प्रार्थना करना चाहते हैं। एक बार बात कर लेते हैं। सर, आपके हाथ में चीनी आ चुकी है, तो ये चीनी एक्स्ट्रा मंगवाई थी अभी? ये एक्स्ट्रा चीनी मंगवाया क्योंकि इस परिवार का 4 किलो चीनी में काम नहीं चल रहा, तो ये 2 किलो चीनी एक्स्ट्रा ला के हमने इस परिवार को दी है। तो ये टोटल 6 किलो चीनी? 6 किलो चीनी हो गई है। तो अभी लड़के ने बात करी है कि इसको एडमिशन करवाना है, कुछ आवश्यकताएं हैं स्कूल के लिए, तो इसके लिए कोई प्रावधान है? हाँ जी, इसके लिए प्रावधान है। परमात्मा की तरफ से इस बच्चे का एडमिशन करवाया जाएगा। और यहाँ गांव के भगत हैं नरेश दास,
और हमने इनको कह दिया है कि बच्चे की एडमिशन करवा दे, किताब आ जाए तब इनको किताब भी दिलवा देना। और मैं इनको नरेश को इसके एडमिशन के लिए और किताबों के लिए फ़िलहाल 1000 रुपये दे रहा हूँ। एडमिशन करवा दियो भगत जी इनका, और किताबें आ जाए किताब दिलवा दे, जो पैसे रह जाए वो ले लियो। इसी गांव के आप? हाँ जी सर। तो संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं, इन्होंने सेवा लगाई है आपकी, तो एडमिशन करवाओगे? हाँ जी भगत जी, जाए करूँगा परमात्मा की दया से। तो देख सकते हो फिलहाल जो बच्चे ने रिक्वायरमेंट करी थी कि शिक्षा के तौर पर इनका एडमिशन के लिए कुछ ज़रूरत थी, वो संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं कह रहे हैं, गुरु जी के आदेश हैं कि शिक्षा के तहत नारा भी देख सकते हो, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। तो शिक्षा के तौर पर इस लड़के का एडमिशन के लिए इस भाई को पैसे दे दिए हैं, और ये ज़रूरत के अनुसार इस भाई का एडमिशन करवा देगा। तो लास्ट निष्कर्ष क्या है? कहते हैं जिस घर में कोई कमाने वाला असहाय हो जाए और घर की ज़रूरतें वैसे की वैसी पेंडिंग रह जाए, तो उसको किसी न किसी सहारे की ज़रूरत है। वो सहारा आज संत रामपाल जी महाराज बने हैं। इन भक्तों को देख सकते हो, सारे आदर भाव से किस तरह से हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं। ये इन्हीं का परिवार है ऐसा लगता है, क्योंकि कहते हैं तस्वीरों में फ़ोटो में साथ खड़े रहना ही अपनापन नहीं होता, जो दुख में साथ दे वो अपने होते हैं। ये आज वो अपने इनके घर आए हुए हैं, जो संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनके आदेश से जो संत रामपाल जी महाराज ने इनको दिया है, हर परिवारों को दुख को बांटने आए हुए हैं। तो निष्कर्ष तो यही है इस कहानी का या इस वीडियो का कि संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम है वाकई में कलयुग में सतयुग ला रही है, और ऐसे परिवारों का पेट भर रही है जो अपना पेट भरने तक के उनके पास साधन नहीं थे। तो आज सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। तो संत रामपाल जी महाराज का हम भी जय करते हैं, नमस्कार करते हैं ऐसे संत को जो इस तरह की मुहिम इस भारतवर्ष में लेके आए, और ये मुहिम वाकई में इस देश का एक विश्व गुरु के रूप में आगे जाना जाएगा। जब कहते हैं भविष्यवाणियां भी हो चुकी हैं कि भारत आने वाले समय में विश्व गुरु बनेगा, तो ये मुहिम उसका एक पिलर है जो दिखाता है कि कलयुग में सतयुग की शुरुआत हो चुकी है। आगे फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तो बने रहे हमारे साथ। मैं विक्की मड़ोत्रा, कैमरामैन राज के साथ। धन्यवाद। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी। विशेष सूचना। अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें।
ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब